उन 33 वालों को ओथ दिला दी गई। तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का जो सरकारी दुरुपयोग किया गया वो कांग्रेस का है। ये काम कांग्रेस ने शुरू किया। कांग्रेस को इन चीजों को लोगों के बीच में जाकर के कहने से पहले उन जो अपने किए हुए कुक्रम है उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में चौधरी संपत सिंह जी ने भी बताया और मैं फिर आपको बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं, आप सब ने अपनी आंखों से देखा है। 14 वोट जो है उस वक्त कांग्रेस के विधायकों ने गलत शाही का प्रयोग कर कैंसिल करवाए। वो काम भी कांग्रेस ने किया, किसी और ने नहीं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। अब अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अब किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किस तरह के आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। और सर, आर्मी पे जो सवाल उठाए राहुल गांधी, कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, कई बार ये सेना का मनोबल कमजोर करने की बात है। पता नहीं किस एजेंसी के माध्यम से ये बातें कही जा रही है, ये क्यों कही जा रही है, इसके ऊपर सोचने वाली बात है। और अभी 22 जगह उन्होंने 35 लाख वोट चोरी की बात, 25 लाख। चौधरी संपत सिंह ने आपको बताया था कि चोरी करनी किसने सिखाई। सबसे पहले 14 एमएलए के वोट चोरी हुए यहाँ पे। राहुल गांधी जी से पूछो कि वो 14 वोट जो चोरी हुए वो किसने किए थे। भाजपा और कांग्रेस मिलकर के इस खेल को आगे बढ़ा रही है। इस गेम की शुरुआत पहले कांग्रेस करती थी और अब कांग्रेस की बजाय बीजेपी भी इस काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। वो तो हिमाचल में जब सत्ता में आए तो राहुल गांधी ने हिमाचल का उदाहरण क्यों नहीं दिया कि वहां क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कर्नाटका का उदाहरण क्यों नहीं दिया। राहुल गांधी अगर वोट चोरी की बात करते हैं तो फिर तेलंगाना का जिक्र क्यों नहीं किया। वहां चोरी नहीं हो सकती। ये मैं कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं कर रहा। ये एक नागनाथ है, एक सामनाथ है। ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं दोनों पार्टी में। लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है इस तरह की बातें करके। बजाय पहले अपने गिरबान में झांक करके देखो कि तुम खुद टांग खड़े हो और तुमने खुद ने अपने शासनकाल के दौरान किस तरह के काम किए। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, भाजपा सत्ता में इसलिए नहीं आई थी कि भाजपा कोई अच्छी पार्टी थी। भाजपा के अंदर में सत्ता में इसलिए आई थी कि कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी के राज में इतने बड़े आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के कि हर भारतीय नागरिक जो है शर्मिंदा था इस बात को लेकर के। हम भी विदेश में कहीं जाते थे, कोई पूछता था कि आप कहां से, हमें ये कहते हुए शर्म महसूस होती थी कि हम भारतीय हैं। क्योंकि भारतीय कहते अगला सामने से कहता अच्छा आप उस कंट्री से आए हो जिस कंट्री में तो आजकल स्वयं भ्रष्टाचार के कोई दूसरा काम ही नहीं। कितने बड़े बड़े इलीगेशन लगे थे, कितने बड़े बड़े स्कैम हुए थे, इसलिए कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। और भाजपा को इस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिए थे कि उस वक्त मोदी जी बहुत बड़ी बात कहा करते थे कि मैं इन सब चीजों पे रोक लगाऊंगा, मैं देश को इस तरह से आगे लेकर के जाऊंगा। आज भी बीजेपी अगर सत्ता में है तो उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, कोई और नहीं है। अगर इसको नीतीश कुमार को एनडीए का पार्टनर बनाते हैं, अगर कांग्रेस के लोग उस वक्त हमारे से बात करते जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी बनाने की, अगर उस वक्त के अंदर आपके बीजू पटनायक के बेटे नवीन